हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ क्विकली, जी हाँ, फटाफट से बनने वाला एक चटपटा सा नाश्ता। आप उसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए। हेलो माय लवली व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए मैंने देखिए क्या लिया है। एग लिए हैं, उसमें बेसन डाला है और साथ ही स्वादानुसार आप मसाले डाल दिए, मिर्च नमक जो भी डालना चाहते हैं, और इसको अच्छी तरह से घोलिए और ब्रेड को इसमें डिप कीजिए और फिर तल लीजिए। तो इससे क्या है, आपको फटाफट से झटपट से नाश्ता तैयार हो जाएगा और आप फिर इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। मैंने तो यही किया है क्योंकि मुझे निकलना है आज एग्ज़ाम के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है मेरा आज। और तो ये राजधानी शिमला में ही होने जा रहा है। और शिमला में कौन सी जगह पर होने जा रहा है, आप खुद बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, ठीक है। और साथ में मैं आपको, मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में उनकी उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वैसे आप सभी को आते हैं, वो नॉर्मल से सवाल हैं। आप बताइएगा मुझे कि शिमला ब्रिटिश कालीन राजधानी कब बना था। और दूसरा क्वेश्चन है कि शिमला समझौता किस सन में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी शिमला यात्रा पर कब आए थे पहली बार। चौथा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पर है। ठीक है, ये 3-4 सवाल हैं कुछ, इनके आंसर लिखिएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में। और चलिए बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर साथ में मेरे हबी हैं, ओबियसली जिनके हाथ में कैमरा है, और तभी मैं कैप्चर कर पा रही हूँ यहाँ का ये सुबह का मौसम, जो कि नीला आसमान के साथ खुला खुला मौसम है। और रेल की पटरी पर हम बढ़े जा रहे हैं आगे एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मुझे एग्ज़ाम देना ना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं इतने एग्ज़ाम देती रहती हूँ। मैं पहले कभी शेयर नहीं करती थी आपके साथ ये अनुभव, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि आप भी हर तरह के एग्ज़ाम देते रहिए। ज़रूरी नहीं आपको सरकारी नौकरी ही प्राप्त करनी हो, आप उसमें उसके लिए एग्ज़ाम दीजिए, ऐसे भी देते रहिए, एक अच्छा लगता है। और हमने ले ली है बस। जिनका भी आज एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट विशेस। आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं और प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो जाएं और अपने देश की सेवा करें। तो लो जी, पहुंच गई हूं मैं अपने संस्थान जहां पर मेरा एग्ज़ाम होने जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आप, बाकी लोग भी पहुंच चुके हैं। एक बात यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि हिमाचल के स्टूडेंट मुझे बहुत कम मिले यहाँ पर। ज़्यादातर एचपीयू, जेएनयू और डीयू जैसे संस्थानों से, यूपी जैसे जगहों से, दिल्ली, बनारस जैसी जगहों से यहाँ पर विद्यार्थी आए थे इस परीक्षा को देने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं अपने एग्ज़ाम रोल नंबर कहाँ पर लगे हुए हैं और कौन से हॉल पर जाना है। तो उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे थे बाकी स्टूडेंट्स के साथ। और यह एरिया जो है थोड़ा साइड में है, एडवांस स्टडी के साथ ही है, तो यहाँ पर थोड़ी ठंड थी। तो एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान एडवांस स्टडी में हम पहुँच गए हैं। और अब कुछ देर यहाँ पर घूमेंगे क्योंकि यह एरिया जो है एक टूरिज़्म प्लेस भी है और काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने भी आते हैं। मैं यहाँ पर छठी बार आ रही हूँ शायद, हाँ, इससे पहले भी आना हुआ है। और यहाँ का बहुत ही अच्छा, मतलब मूड भी फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा वातावरण तो है ही। और ये देखिए, ये बिल्डिंग्स है उस समय की बनी हुई, पत्थरों की नक्काशी से, ना कोई प्लस्तर है ना कोई कलर है। और हाँ, यहाँ पर रेनोवेशन का काम चला हुआ है, मेंटेनेंस का। तो कुछ कुछ एरिया जो इसके थोड़े क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो उसमें काम अभी चला हुआ है। लेकिन बाकी आप देख सकते हैं, बाकी ज्यों का त्यों अभी तक स्टिल कायम है।
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS एक शोध संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, यह शिमला भारत में स्थित है। यह 1964 में भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और यह 20 अक्टूबर 1965 से अपना कार्य कर रहा है, यानी कि इसको यूज में लाया जा रहा है। इस संस्थान का जो परिसर है बहुत बड़ा है और चलिए हम कुछ देर घूमने का आनंद ले लेते हैं। यहाँ की खूबसूरत वादियों में खुद को भुला के प्रफुल्लित हो लेते हैं। ब्रिटिश काल या यूं कहे अंग्रेजों के शासन के समय शिमला जो है देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी और तमाम ब्रिटिश वायसराय गर्मियों में यहाँ पर आते थे। और ख़ास बात यह है कि इस इमारत में 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें देश की आज़ादी के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई थी तमाम नेताओं के द्वारा। रही बात शिमला की कि इसको राजधानी क्यों बनाया गया, तो ब्रिटिश जो हुक्मरान थे वो गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए किसी पहाड़ी स्टेशन की तलाश में थे और उनकी ये तलाश पूरी होती है और तत्कालीन जो उस समय के ब्रिटिश वॉइसराय होते हैं लॉर्ड डफरिन, वही जो है शिमला को भारत की ब्रिटिश कालीन राजधानी बनाने का फैसला भी लेते हैं और उन्हीं के घर के तौर पर यह आलीशान इमारत जो है 1884 में इसका निर्माण शुरू होता है, जो कि 1888 में कंप्लीट होता है। फिर बाद में हमारा देश आज़ाद हो जाता है, तो उसके बाद जो कितने वॉइसराय रहे हैं आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देश की आज़ादी के बाद लगभग 13 वॉइसराय रहे हैं, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वॉइसराय थे। और ख़ास बात यह है कि इस इमारत का जो फर्नीचर है वो विक्टोरियन शैली का है। इमारत में कम से कम 120 कमरे हैं जो बहुत ही साज सजा से बनाए गए हैं और बर्मा से खासकर यहाँ की जो है टीक की लकड़ी से निर्मित हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1945 में वॉइसराय लॉर्ड वेवल ने यहाँ पर शिमला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। लगभग 21 भारतीय नेताओं ने इसमें भाग लिया था, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आज़ाद सहित और भी अन्य नेता थे। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जब ब्रिटेन की ताकत को झटका लगता है, तो यहाँ पर 1946 में एक कैबिनेट मिशन की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें तमाम मुस्लिम लीग के नेता मौजूद होते हैं और वह कैबिनेट मिशन की बैठक में भारत को आज़ाद करने की ड्राफ्ट पर चर्चा करते हैं। एक डगशाई जेल है यहाँ पर, जिसमें कि उस समय जो कैदी थे उनके जुल्म सितम की इंतहा की कहानी भी है। यहाँ पर गांधी जी ने भी 2 दिन गुजारे थे। देश आज़ाद होने के बाद वॉइस रीगल लॉज को राष्ट्रपति निवास बनाया जाता है। देश के राष्ट्रपति यहाँ गर्मियों का अवकाश बिताने के लिए आते थे। महान शिक्षाविद राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस आलीशान इमारत का सदुपयोग सुनिश्चित किया और वर्ष 1965 में इसे उच्च अध्ययन के केंद्र के तौर पर भारतीय उच्च संस्थान का रूप दे दिया और अब यह इमारत देश विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ स्थापित म्यूजियम में देश की आज़ादी और विभाजन से संबंधित फोटो रखे गए हैं। आज़ादी पर लिखी गई पुस्तकें यहाँ पर हैं। संस्थान में लगभग लाखों के हिसाब से पुस्तकें हैं और हर साल यह इमारत जो है सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनती है। तो हम कह सकते हैं कि यह इमारत जो है देश के विभाजन की गवाह रही है ना? क्योंकि आज़ादी का ड्राफ्ट भी यहीं पर तैयार किया गया था, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। मुहाबत जो करते हैं वो मुहाबत जताते नहीं, लगी अपने दिल की कभी किसी को बताते नहीं, किसी को बताते नहीं। मजा क्या रहा जब खुद ही कर दिया हो मुहाबत का इजहार अपनी जवां से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए
हुनर तूने सीखा कहाँ। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा, बताए हुनर तूने सीखा, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। तो ये थी थोड़ी सी मस्ती, और आइए मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ आपको इस संस्थान के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ओके। इस संस्थान की इमारत को मूल रूप से 1884 से 1888, जी हाँ 1884 से 1885, भारत के वॉइसराय लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन जो वॉइसराय थे, के घर के रूप में बनाया गया था, जिसे कि वाइस रेगल लॉज भी कहा जाता है। इसमें भारत के सभी बाद के वॉइसराय और गवर्नर जनरल भी शिफ्ट हुए थे बाद में, या उन्होंने भी यहाँ पर अपना कार्यकाल के दौरान अपनी जिम्मेवारियां निभाई थी। इस पर एक वेधशाला भी बनाई गई थी, जिसमें 7 पहाड़ियों में से एक वेधशाला हिल पर कब्जा कर लिया गया था बाद में, और यह इमारत जो है इंडो गॉथिक शैली में डिजाइन की गई है। देखिए, यहाँ से 2 महत्वपूर्ण बातें हमको पता चली कि यह जो भारतीय उच्च संस्थान है एडवांस स्टडी, ठीक है, यह तत्कालीन वॉइसराय लॉर्ड डफरिन का घर था, और उस समय इसे वॉइस रेगल लॉज कहा जाता था, और आजकल इसको एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि यह इमारत जो है इंडो गॉथिक शैली में डिजाइन की गई है। एक फेमस वास्तुकार थे हेनरी इरविन, जिन्होंने इसे डिजाइन किया था, और इस इमारत के अंदर तमाम तरह के ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे। शिमला समझौता, जी हाँ 1945 में शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता भी यहीं पर हुआ था। भारत से पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उसको बनाने का निर्णय 1947 में यहीं पर लिया गया था, और महात्मा गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला भ्रमण किया था। न सिर्फ महात्मा गांधी बल्कि तमाम तरह के हमारे विश्व गुरुओं या विद्वानों या यूं कहो नेताओं का यहाँ पर आना रहा है, क्योंकि शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है हमारे देश की। वर्तमान में यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, लेक्चर, संगोष्ठियां, सम्मेलन आदि आयोजित करवाता है, तथा भारत तथा विदेशों से यहाँ पर प्रोफेसर्स आते हैं अपना रिसर्च वर्क करने के लिए और व्याख्यान देने के लिए। जो छात्र अपनी पीएचडी रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर रिसर्च के लिए आते हैं, तो यहाँ पर उनको फेलोशिप भी प्रदान की जाती है शोधकर्ताओं द्वारा। यह संस्थान माल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पर प्रवेश करने के लिए आपको कुछ छोटी सी राशि का भुगतान करना होता है। भारतीयों के लिए 30 रुपये का टिकट और विदेशियों के लिए 65 रुपये का टिकट आपको यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही अगर आपने इस संस्थान के अंदर का भ्रमण करना है तो आपको यहाँ पे 500 का टिकट लेना पड़ेगा, और जिसको लेने के बाद ही आप यहाँ पर 2-3 घंटे का समय व्यतीत कर सकते हैं और यहाँ की खासियत जान सकते हैं। और एक और बात मुझे याद आ रही है कि नेपाल के राजा ने उस समय एक 8 धातुओं से बनी हुई विशेष तरह की घंटी जो है भेंट के तौर पर दी थी, जो यहाँ इस संस्थान के गेट पर लगी हुई थी, लेकिन 2010 में चोरी हो गई थी, जो अब उपलब्ध नहीं है। तो शाम होने को है और अब वापस चलते हैं रूम की तरफ। उफ। तो व्यूअर्स, मैं अब पहुंच चुकी हूँ रूम, और बहुत थक गए हैं। अब करते हैं रेस्ट,
कपड़े चेंज करते हैं। और मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, इस सब बातों के साथ मैं आपसे मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड वॉच माय वीडियोस एंड लाइक भी कर लिया करो यार, ऐसा भी क्या है है ना। ओके, बाय बाय।